जैसे स्वामी का चरणामृत, अधरामृत, तो प्रसादी, माला, वस्त्र, इसको बहुत दौड़ कर आदर से जी जी अपने स्वामी, उसमें वैराग्य नहीं, उसमें अनुराग स्वामी के प्रसाद में। हाँ, प्रसाद ऐसा महत्वपूर्ण कि हमारी चित्त वृत्ति को बहुत जल्दी भगवदाकार कर देगा। वैष्णव पद्धति में प्रसाद की बड़ी महिमा है। पर महाराज जी भाव ये रहता कि सेवा तो कर नहीं पाते, पर यहाँ से ले जाते तो आप अलग हैं क्या? अभी मस्तक में दासत्व का चिन्ह लगा है तो आप बिके हुए हैं ना, आप बिके हुए हैं ना। इस जीवन पर अधिकार केवल अब आराध्य देव का है। तन वांग मनोभी रमले सोहम तवे वाश्रिता, शरीर वाणी और मन और मैं स्वयं अब अर्पित हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया हमारे जीवन पर। ये प्रभु की धरोहर है। अब वो जैसा हम कुछ सेवा नहीं करते या हम इसके योग्य नहीं, ये तो तब बात आती है जब बिके नहीं हो। जब बिक गए हैं तो अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप प्यार करोगे तो जय जय, तिरस्कार करवाओगे तो जय जय। अब जैसे रखोगे, अब तो हम बिके हुए आपके, बस हमें देखना है वो हमें कैसे रख रहे हैं, वो क्या प्रेरणा कर रहे हैं। जब तक अहम शेष रहता है तब तक साधक में बहुत परेशानियां रहती हैं। जब अहम समर्पित हो जाता है तो निश्चिंतो हम शयाना, वो निश्चिंत होकर शयन करता है। जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू केवल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पा। अहम का समर्पण ही साधना की पूर्णता है। जैसे श्रवणम स्मरणम, जो श्रवणम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य और आत्मनिवेदनम, ये आत्मनिवेदन का होता है अहंकार का पूर्ण समर्पित हो जाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, यहां तक तो साधन भाव आया। अब ये समर्पण जो आया, आत्मसमर्पण, ये है। अब यहां से शुरू हो गया बिका हुआ जीवन। जहां ये आत्मसमर्पण हुआ तो पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राद विधि, और उसके अंदर रस की ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है कि गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, इगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। तो हम बिके हुए जन हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं। हमारा महत्व हमारे प्रभु हैं, हमारा अस्तित्व हमारे प्रभु है। हम कुछ कर पाए या न कर पाए बिके हुए के ऊपर नहीं होता। ये सूत्र बिके के ऊपर नहीं लगता, क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो। जैसे हम किसी लेबर को जाके अभी बुला के लाएं और बैठाल दें, शाम के बोले निकलो तो कहेगा पैसे लाओ। बोले किस बात के पैसे, काम नहीं किया ना। तो बोले किस बात के लिए बुला के लाए थे, तुमने बैठाल दिया, हम बैठे हैं। अगर आप काम करवाते हम काम करवाते, लेकिन हमें पैसा चाहिए। तो कानूनी उसको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसे ही हमको बुला लिया है, हमको खरीद लिया है, अब मुझे जैसे रख रहे हो वैसे रखो, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जीवन के शाम होते होते हमें पेमेंट मिल जानी चाहिए, भगवत प्राप्ति। ये तभी आप कह सकते जो अपना अस्तित्व समर्पित कर दिए हो। अब हमें क्या चिंता कर ली है? हमें अपने इष्ट के प्रतिकूल आचरण करने का अधिकार नहीं रह गया है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन, कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं। इसी का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। चाहे वो वैष्णव पद्धति से चले, चाहे वो अष्टांग योग से चले, चाहे वो सांख्य योग से चले, इन देहों का राग त्याग देना हर मार्ग का परम लक्ष्य है। अगर देह राग है, कर्ता राग है, भोक्ता राग है, तो अभी किसी मार्ग का पथिक नहीं है। इसी का त्याग करना है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? क्या प्रश्न था आपका? ये था कि पूज्य आश्रम मतलब महाराज जी के यहाँ पूज्य परमहंस बाबा विराजते हैं। हाँ, जानते, कई बार आए हैं, दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था महाराज जी, जी। दास उनके पास गया था कि जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया, शताक्षर मंत्र, राम मंत्र, तो आप उसका 6000 जब करते हो तो दिया है उन्होंने, तो उसमें से 5000 पे आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि जो आप ये कूलर पंखा सुख भोग रहे हो ये इसमें व्यर्थ चला जाता है, और केवल 1000 आपको। ये बिके ना होने पर, बिके ना होने पर, आम समर्पित ना होने पर, आप करता हो ना 6000 के तो हिसाब दो ना। अगर बिके हुए हो तो मालिक कहाँ रहता है? वही नौकर रहता है। समझ रहे ना? जहाँ मालिक रहता है वही नौकर रहता है। तो सारी व्यवस्था मालिक की होती है, नौकर आराम आनंद लेता है उसमें। अगर मालिक एसी में बैठा है तो नौकर पैर भी दबा रहा है एसी में ही बैठ के। खर्चा मालिक का है, नौकर तो उसका आनंद ले रहा है।
शरणागत हैं। महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बांध दो, कभी चाहे आप रबड़ी खवाओ, चाहे सूखे रोटी पवाओ, चाहे भूखे रखो, ना कोई प्रश्न है ना कोई शिकायत है। ये संख्या और ये क्रम बिके हुआ जो नहीं है उसके ऊपर लागू होता है। इसीलिए ठाकुर जी ने बिना प्रश्न के पहले आपको उत्तर दिला दिया कि जो बिका हुआ है उसके ऊपर कोई शर्त नहीं। बिके हुए की आप कभी देखा है कि बिका हुआ कोई नौकर, जो घर का नौकर कहा जाता है, वो दाम वाला नौकर नहीं होता, तो वो उसी घर में अपने मालिक के घर की भावना नहीं रखता, अपने घर की, मेरा घर है, क्योंकि वो घर का बिका हुआ है, वो पेमेंट वाला नहीं है, वो बिका हुआ है। घर जायो दास, हम लोग घर जाए दास हैं। अभी इस बात को समझना है। ये सारी प्रक्रियाएं कि प्रणाम करने वाले को इतना भजन जाता है, भोजन का इतना भजन जाता है, इसका भजन जाता है, कर्ता का। जब करते नहीं बचा है तो जाएगा किसका? जब तक आपका पर्सनल बैंक है तब तक आप घाटे में रहेंगे, और जब आपका पर्सनल आधिपत्य, पूरा अधिकार राजकीय कोष में चला गया, अब आप फ्री हैं। अब आपकी व्यवस्था राजकीय विभाग से होगी, क्योंकि आपने पूर्ण आत्मसमर्पण राजकीय विभाग को कर दिया। वो हमारा भागवतिक विभाग है, जिस समय जो आवश्यकता होगी वो व्यवस्था करेगा। हमें देखना है क्या कर रहा है। बहुत छोटा स्तर अपने लोग रख लेते हैं। हम स्वामी हो गए क्या कि वो हमें प्रणाम करेगा, हम पैसा देंगे। वो हमें प्रणाम किस लिए कर रहा है कि राम जी का हूं, तो ऐसे हो गए। वो उनको प्रणाम जा रही, मेरे को कहां जा रही है? ये शरीर राम जी को दे दिया ना, अब इसको पंखे में रखें या एसी में रखें या धूल में रखें, मेरे को क्या मतलब है? मेरे को अगर मतलब है तो आप हैं, आप हैं तो अभी शरणागति किसकी हुई? तो ये बात समझनी है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तय आश्रिता। ये शरीर मन वाणी से अमल अर्थात निर्विकार, कोई आकांक्षा न रखते हुए मैं आपकी शरण में हूं। और शरणागत को भगवान कितना प्यार करते हैं आप, अगर थोड़ी भी महिमा सुनी होगी तो उन्होंने कहा है, रखियो ताई प्राण की नाई। अब स्रोत से आपका संबंध हो गया। जितना भी कोई खींचता चला जाए स्रोत में और बढ़ता चला जाता है। अगर आपका को पर्सनल स्टॉक है तो खर्चा हो जाएगा, और अगर वो बैंक में जमा हुआ, सरकार अथाह है, अथाह समुद्र, कितना भी कोई। महर्षि, इसमें पता कैसे चलेगा कि हम बिक चुके हैं? मतलब ये हमारी मान्यता कैसे दृढ़? पेट भरता है तो दूसरे से सलाह ली जाती है क्या, भैया बताना हमारा पेट भर गया क्या? जब अहम समर्पित हो जाता है तो स्वयं को अनुभव हो जाता है कि इस समय राम जी का राज्य चल रहा है, अहंकार का नहीं। अब मेरे मन वचन कर्म से मैं आराध्य देव को समर्पित हूं, अंदर ही समझ में आ जाता है अहंकार का अब राज्य नहीं है, अब सिया राम जी का राज्य है। दास हो तो उनका राज्य नहीं है क्या? दासत्व को पुष्ट करो, हर समय दासत्व को पुष्ट करो। मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा किसी को? तुम्हें कोई प्रणाम करता है? सच्चाई से बोलो, तुम्हें कोई प्रणाम करता है? उतारो तिलक को, पहनो पैंट शर्ट, कोई प्रणाम कर दे तो बताना। राम जी के दासत्व को प्रणाम कर रहा है तो प्रणाम किसको जा रही? राम जी को जा रही ना। इसकी सेवा किसके कारण हो रही? राम जी के दासत्व के कारण ना, तो इसका हिसाब राम जी करेंगे ना। आप कौन हैं? आप तो उनके बिके हुए दास हैं। आपको कोई मार रहा है तो आपको साफ थोड़ी देना है, वो तो राम जी देखेंगे ना। आपको कोई प्यार कर रहा है तो उसे राम जी देखेंगे ना, क्योंकि आप राम जी के हो। बस इसी भाव से हम आगे बढ़ते हैं। बात समझना, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, हमारे जीवन का अस्तित्व राम जी को समर्पित हो गया है। इन सब बाहरी बातों पे, वस्त्र देने वाले को इतना इतना, तो आप स्वामी हो ना, तभी तो हिसाब कर रहे हो ना। आप स्वामी नहीं हो, आप सेवक हो। अब वो सेवक को कैसे रखते हैं, स्वामी की बात है। देखो, जैसे सब जब साधन काल में अहम ग्रह उपासना में थे, तो जैसे कोई इत्र दे, कभी नहीं लगाएंगे, चंदन नहीं, माला नहीं। जब भगवत दासत्व में आए तब इसका महत्व समझ में आया। पहले वैराग्य का महत्व था, अब अनुराग का बात। हमारे स्वामी का प्रसादी चंदन है, हमारे स्वामी की चरण रज है, हमारे स्वामी की माला है, हमारे स्वामी का इत्र है जो श्रीअंग में लगा हुआ है, हमारे स्वामी का प्रसादी पान है। उसको हम बड़े प्यार से, स्वामी ने मालूम बरसाने गए तो श्री जी की बीड़ी प्रसाद मिली। हमारे श्री जी का भोग लगता है पान की बीड़ी का। अब वो थोड़ी, साधु को पान पाना निषेध है, लेकिन बिके हुए को अपनी स्वामिनी का प्रसाद। अब आप देखोगे यार, बाबा जी होकर महक रहे हैं, बाबा जी होकर माला पहने, बाबा जी होकर पान खाए हैं। अरे तुम्हारी दृष्टि है वो वहां बिका हुआ है, वो छिष्टामृत भुक्त वैव,
वो उच्छिष्ट अमृत का पान। तो हमें बाहरी व्यवहार में नहीं फंसना है। आप कुछ हैं ही नहीं, अब आपका सब कुछ राम जी का है, बस इसी बात को बार बार दृढ़ कीजिए। और राम जी अनंत हैं, और राम जी देने के लिए तो उनके दास हर समय तैयार रहते हैं, नहीं तैयार रहते? कोई ले ले वो तो घूम रहे झोले में डाले हुए, हे भैया राम राम कह तेरा मंगल हो जाएगा, हे भैया राम जी की शरण में आ जा तेरा मंगल हो जाएगा। संत जन यही तो कर रहे, वो तो देने के लिए डोल रहे, भगवान को देने के लिए डोल रहे। कोई ले तो क्यों? क्योंकि अनंत महिमाशाली से जुड़ गया, उसका संबंध स्रोत से हो गया। अगर स्रोत नहीं तो जितना जल है वो खाली करोगे खाली हो जाएगा, और स्रोत से है तो स्रोत आ रहा है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बासा, तुम कहाँ बास कर रहे हो? आनंद समुद्र में। तो लाखों प्रणाम करोड़ों नमस्कार उसी को हो रहे हैं यार। हमको नहीं मानना कि मुझे कोई प्रणाम कर रहा है। असलियत में देखना है तो स्वामी के दासत्व को उतारो। आप ही कोई अगर तुम्हें राधे बोल दे तो हमें बताना। स्वामी के दासत्व कोई प्रणाम किया तो किसको किया जा रहा है? स्वामी को। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, ये विष है, नष्ट कर देगा। ऐसे करोड़ों प्रणाम कर रहे हैं, हटो अंदर से हटो। कि किसको? तो स्वामी को प्रणाम हो रहा है। ये दासत्व तो स्वामी का है। फिर क्या? कोई हमें प्रणाम कर रहा है तो कोई हमारी निंदा भी कर रहा है। ये स्वामी का विषय है, मेरा विषय नहीं है। अगर कोई मुझे मारता है तो स्वामी देखें, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि बिका हुआ शरीर उनका है। अब इस पर हमारी रक्षा का अधिकार नहीं, पालन का अधिकार नहीं, न नष्ट करने का अधिकार है, न रक्षा का अधिकार है। ये स्वामी के ऊपर है। हम तो बिके हुए देखते हैं। जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। क्योंकि मैं महान अपमान को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं अपने प्रभु के विधान को देख रहा हूं। अगर कोई गाली दे रहा, मार रहा है, तो कोई कचाई होगी इसके अंदर, उसको सच्चाई पे बदलने के लिए, सहनशीलता प्रदान करने के लिए। ठोक बजा के देख रहे हैं कि मेरा है कि नहीं पक्का है, तो हम तो राम ही राम बोलेंगे। डंडा भी चलेगा तो राम राम बोलेंगे, प्रणाम भी बोलेगा तो राम राम। ऐसे हमें रहना है। बिल्कुल ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आती है, अगर आप समझ रहे हो तो। दो विभाग हैं, एक है तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा माया पर विजय प्राप्त करना, उसका हिसाब होता है। अगर एक भी प्रणाम करेगा तो तुम्हारा भजन कटेगा। और एक होता है सरकारी आदमी, गाड़ी बंगला व्यवस्था सब सरकारी, समझ रहे हो? पेमेंट सरकारी, उसके परिवार के भी कहीं जाना चाहे तो सरकारी छूट है, माता पिता नहीं होता सरकारी। हाँ, ये प्राइवेट नौकरी नहीं है, ये सरकारी नौकरी है। गाड़ी बंगला व्यवस्था सब सरकारी है, हमारा कुछ नहीं है, सब सरकारी है। उससे पूछो बहुत टॉप का बंगला है, बोले हाँ सरकारी है। बहुत बढ़िया गाड़ी में चल रहे, बोले सरकारी है। बोले टूट गया है बनवा, बोले हमारी बात नहीं, वो तो सरकारी बंगला है, जब वो भेजेंगे तो बन जाएगा। बिल्कुल सरकारी हो चुके हो। नहीं, उनके नाम में डूबे रहना, उनके रूप में, उनके गुणगान में हम दास हैं। जैसे भाट है ना, राजा के सामने उनका यश गाता है, राजा मुस्कुरा देता है। ऐसे हम जीवन भर लगे हैं, उनके दास हैं, उनका यश गान कर रहे हैं, और वो यहीं बैठे मुस्कुरा रहे हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। अगर नाम चल रहा है, लीला गुण गायन, लीला चिंतन, तो साक्षात भगवान हमारे साथ हैं। इसलिए मस्त रहो, ये सब छोड़ो बातें। अब अपना अस्तित्व नहीं रह गया है, अब अपना अस्तित्व प्रभु को समर्पित। ये बड़ी मस्ती का मार्ग है। बोझा लादे रहोगे तो परेशान हो जाओगे। हमारी बात दो में होती है, एक शास्त्र एक अनुभूत। तीसरी उसमें एक भी शब्द मिलावट का नहीं होगा, ध्यान रखना। भगवान के वचन को जरा इसका चिंतन करना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम् अहम, वहाम्यहम मैं वहन करता हूं। योग अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, क्षेम प्राप्ति की रक्षा करना, ये दो काम मैं करूंगा, तुम्हारा केवल एक काम है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, राधा 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 राधा। हमारा काम है आपका स्मरण करना, और आपका क्या काम है? अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना। योगक्षेमम, अब मेरे पास क्या है? जो है तो उनकी बैंक में जमा है, अब नहीं है। अब हमारे द्वारा जो हो रहा है वो राम जी की इच्छा से,
जो होगा वो राम जी की इच्छा से। ना मेरा कोई कल्याण का उद्देश्य रह गया है और ना कोई मेरा अकल्याण का। अब तो मेरे जो कुछ है वो राम जी है। तभी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यह एकदम आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। ये साधना से नहीं होता, ये सत्संग से होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, इसीलिए एक क्षण में स्थिति, एक क्षण में स्वीकृति। जैसे एक क्षण में स्वीकृति हो गई मैं मानव देह में पुरुष हूं, तो कभी नहीं भूलता, स्वप्न में भी पुरुष ही आता है। कोई स्त्री अपने को नहीं देख पाता, और स्त्री स्वरूप में अभिमान हो गया तो पुरुष नहीं देख पाते पूरे जीवन। स्वप्न में भी आओगे तो आप ही तो आओगे, ऐसा तो नहीं देखोगे कि मैं एक कन्या के रूप में हूं या स्त्री के रूप में हूं। एक बार स्वीकृति हुई, जब चेतना जागी तो मेरी स्वीकृति में हो गया मैं पुरुष हूं, बस जीवन भर वही पुरुष हूं। एक बार स्वीकृति हृदय से हो जाए मैं राम जी का, बस खत्म खेल। वो स्वीकृति की ये जो उपासना पद्धतियां है, कभी ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए और एकदम बैठ जाए कि क्या बात। बोलो आपका हृदय शीतल हुआ कि नहीं शीतल हुआ, आपके हृदय का संशय हट रहा है कि नहीं हट रहा है। ये राम जी की बात समझ लो, ये राम जी की बात पूरे जीवन का सार। प्रयागदास मामा जी केवल संबंध में स्थित हैं, मेरे जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, और मैं उनका साला। हाँ, बस इसी मस्ती में जीवन मुक्त महापुरुष जिस आनंद की लालसा करते, उस आनंद में मगन है। हम संबंध को क्यों नहीं देखते। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास। देखो हनुमान जी महाराज का पूरा पावन चरित्र पढ़कर देखो, भगवान की दासता के सिवा कोई सुख स्वीकार नहीं। जब रावण को ठीक जवाब देकर लंका दहन करके जानकी जी की खोज करके चूड़ामणि लेकर के पधारते हैं, तो हाथ पकड़ राम जी अपने पास बैठालना चाहते हैं, ऐसे कर गई निकट बैठावा, पर हनुमान जी सरक के चरणों में बैठते हैं। तब कहा बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन बड़ा आश्चर्य हो रहा, रावण के द्वारा पालित सुरक्षित लंका को आपने आग लगा दी। उसे हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने तो आग नहीं लगाई, मैंने निशाचरों को वध भी नहीं किया, मैंने तो समुद्र भी पार नहीं किया। शाखा मृग के इह मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, और लाग सिंधु हाटकपुर जाला, निश्चर गन बद विपिन उजाला, सो सौ तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। बोला विगत वचन अभिमाना। अभिमान रहित होकर हनुमान जी क्या बोले, उस समय बड़ाई कर रहे थे राम जी। रावण के द्वारा सुरक्षित लंका में घुस जाना, वहां आग लगा देना, अक्षय कुमार का वध कर देना, ये सब कैसे तुमने किया। बोले प्रभु मैंने नहीं किया, ये जो लंबा 100 योजन समुद्र पार करके जाना और लंका में आग लगा देना, मैं देख रहा था राम प्रताप सब कार्य कर रहा है। नाथ न कछु मोरि प्रभुताई, हा तो प्रताप हाटकपुर जारा, निश्चर गन बधि विपिन उजारा। प्रभु आपका प्रताप, राम प्रताप मुझे दिखाई दे रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था, राम प्रताप सब कर रहा था। जैसे अंगद जी, राम प्रताप सुमिरपन रूपा, है रावण जिसे तू बार बार मनुष्य कहता है, उसका मैं एक तुच्छ दास हूं, अगर मेरा पैर उठा दे तू तो राम जी सिया हार जाएंगे और वापस लौट जाएंगे। मैं एक तुच्छ दास हूं, उठा दे पैर, तेरी सभा में कोई वीर हो तो उठा दे। 10-10 हजार वीर लगे, उठा नहीं पाए। क्यों? अंगद का पैर इस समय नहीं जमा, इस समय राम प्रताप स्थित, और राम प्रताप अनंत बलशाली है, ये सब सीमित बल वाले हैं, हार गए, कोई नहीं उठा पाया। तो हम उन्हीं प्रताप के दास हैं। वो राम प्रताप केवल हनुमान जी के ऊपर नहीं, अंगद जी के ऊपर नहीं, हर रामदास के ऊपर है। बस हम उस प्रताप को न देखकर अपने साधन भजन को देखते हैं। हमारा साधन भजन क्या भाई, कुछ नहीं, 0/0। नहीं आप साधु हो, नहीं तो हमारे राम जी हैं जो कुछ, तो नहीं आप भजन जो करते हो राम जी कराते हैं, उनकी बैंक में वो जाने क्या करवा रहे हैं क्या, ये तो दास है। वो ऐसे भी देख लो, उमा दारू जो सिद्ध की नाई समय नचावत, तो बस उनको देखो। संसार के उदाहरण, संसार की बातें, ये अपने लोगों में नहीं, अपने राजकीय विभाग के हैं। हाँ, हमारी एक पर्सनल भूमिका है, प्रभु के चरणारविंद की प्रबल आसक्ति और दासत्व, इसके आगे कुछ नहीं।
हमारे जीवन में साधन शब्द नहीं है, साध्य शब्द है। हमारे साधन भी प्रभु हैं, हमारा साध्य भी प्रभु है। बात समझ आ रही ना? हाँ, आप क्या प्रश्न बचा? मस्त एकदम, रामदास नहीं उदास। हाँ, मस्त।